हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम वर्ग को यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वर्गो, कन्या राशि, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles। कैसे यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, 8 of Wands एंड 2 of Swords। ओके, सो काफ़ी सारी मैं देख रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं पास्ट कुछ टाइम से। यहाँ पे ऐसा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी इश्यूज चल रहे हैं, और चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा माइंड सेट एक इस टाइप का हो जाता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लोग हमें गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही होती हैं, लेकिन हमें किस तरीके से और कब किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है हमें ये नहीं आ रहा होता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक तो आपको कंफ्यूज देख रही हूँ इस टाइम पे, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं। आपका मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका कोई एक गोल है आपकी लाइफ में, आपकी कोई विश है कि मुझे वो स्टेज चाहिए, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, या फिर मुझे एक बड़ा जो भी कुछ है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। आप जो बनना चाहते हो, आप उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना वो जो भी आपकी विश है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और इस इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल दिया है कि ये जो भी चीज़ है ये आपकी डेस्टिनी में है या फिर नहीं है, ये जो भी चीज़ है आपकी किस्मत में है या फिर नहीं है। और आपको दूसरे लोग ना और ऑप्शंस दे रहे होंगे, आपको और चीज़ें सजेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो बिहेवियर है इस टाइम पे वो ये है कि मुझे नहीं चाहिए ये कुछ इस टाइम पे ना। एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ में, और मैं बताती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें। जस्ट वेट, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ। वर्गो, कन्या राशि, 6 of Cups। ओके, यहाँ पे दो दो कार्ड्स आप लोग के लिए आ रहे हैं, Knight of Pentacles, the Lovers, and one more card। ओके, यहाँ पे है 4 of Wands, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इस मंथ, नवंबर के मंथ में, आपको ना आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे अगर आपको कोई इशू चल रहे हैं या फिर हाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिलेटेड, तो सबसे पहले ना आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, आप मेरी बात को समझना। आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, वो जो भी चीज़ चल रही है खुद को वक्त देना है, रेस्ट करना है, और जो भी वो चीज़ है ना उसको उसको हील करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की नीड है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपके सामने कोई ऑफ़र आ रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको वो इस टाइम पे अवेल कर लेनी चाहिए, आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो जो ऑफ़र है ना, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स के कार्ड के साथ हमेशा वो जो ऑफ़र है, वो जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। आपकी जो प्रेयर्स हैं ना, आपकी प्रेयर्स के एज़ ए फ्रूट, एज़ ए रिज़ल्ट वो आपको भेजा है, एंड आप स्टक हो रहे हो कि उसको एक्सेप्ट करा जाए या फिर उसको नहीं करा जाए। सो यहाँ पे बस यही कहा जा रहा है कि कभी-कभी हमें हमारे जो डिसीज़न होते हैं, हमारे जो फ़ैसले होते हैं, हमारी जो चॉइसेस होती हैं ना, वो वक़्त के साथ हमें बदलनी पड़ती हैं। वक़्त के साथ हमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही हैं, हो सकता है कि कहीं दूर से मिल रही हों, कहीं बाहर से मिल रही हों, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। साथ में इस मंथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हो सकता है अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिलें जिससे आपसी आपकी बहुत पहले बात हुई हो। हाँ, और
आप काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे, मैं ये भी देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है, जैसे ना रिकंसिलिएशन हो जाना। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, अगर बातचीत बंद थी और काफ़ी टाइम से आप लोग जैसे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे, सिचुएशन में थे, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे आपकी बातचीत हो रही है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो भी हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था। तो ऐसा भी मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, और साथ में यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो बता रही हैं कि अब भी चाहे जब ये मंथ स्टार्ट होगा तो आपकी लाइफ थोड़ी-सी ऐसी होगी कन्फ्यूज़िंग सी, कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन ये मंथ ना एंड होते-होते आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्लियर हो जाएँगी। और इस मंथ के एंड में आप एक जैसे एक हैप्पी चाइल्ड होता है ना, कि आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ था ना, तो आपको जैसे उसका रीज़न पता चल रहा है। आपको कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन हमें ना बाद में वक़्त के साथ चीज़ें समझ में आती हैं कि जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। हाँ, तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपको देख रही हूँ कि वो क्लियर हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, स्पिरिचुअल हो, तो जस्ट आप कनेक्टेड रहो, आप ट्रस्ट रखो, आप भरोसा रखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ़ में, ओके? और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ। ओके, सो देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। वर्गो, कन्या राशि। एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे आपसे बैलेंस के लिए कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इमोशनली खुद को बैलेंस करना। अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको बैलेंस करना, अपने पूरे दिन के शेड्यूल को मैनेज करना कि आपको किस चीज़ को कितना वक्त देना है। ये नहीं कि जस्ट आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो आप वही करे जा रहे हो। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस टाइम पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस लेके आना है, और बैलेंस आएगा भी। इस मंथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। एंड ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ऑल टाइड अप, तो परेशान हो, मतलब ना लाइफ आपकी बहुत टाइम से जैसे एक जैसी चल रही है। कुछ भी अच्छी चीज़ जैसे आपको लगता है कि आपके साथ नहीं हो रही है, कुछ भी एक्साइटिंग आपके साथ नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहे हो आप लोग आपकी लाइफ में। एंड थोड़ा सा फन चाहते हो, सो आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे मिलिए, थोड़ा सा खुद को चिल करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम से एक ही एनर्जीज में हो, बहुत टाइम से जैसे एक ही प्लेस पे हो, तो खुद को थोड़ा-सा ना फ्रेश, जैसे आपको फ्रेश एयर की नीड है, ठीक है? और यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। डिसीट, ओके, सो कुछ लोगों को जैसे आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया हो, कुछ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की हो, आपको जैसे किसी बात का भरोसा दिलाया हो और वो भरोसा तोड़ दिया हो। तो इस वजह से आप लोग परेशान हो, हाँ, कि मेरे साथ ये रिपीटेडली ये चीज़ें क्यों होती हैं। सो अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं ना आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर होती है, आपको रात को सोते टाइम पे ये प्रेयर करनी है यूनिवर्स से, डिवाइन से, कि पास्ट लाइफ में या फिर अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हुई है, सो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हाँ, कि हमने क्या गलत किया है, हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी, हमारे किस टाइप के हमारे काम थे, कर्म थे। तो इसलिए ये हीलिंग प्रेयर है, आप लोग इसे करना 21 डेज़ एटलीस्ट आप करना। आपको रिज़ल्ट दिखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मन में एक पीस फ़ील होगी। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस लास्ट।
वर्गो, कन्या राशि। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने आप को आप बहुत ज़्यादा दूसरों से एक तो कम समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि हर दूसरा पर्सन आपसे बेटर है, यू नो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि खुद में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप मेडिटेशन करोगे ना गाइज़, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। आप में एक जैसे कहते हैं ना, खुद पे विश्वास होना, खुद को अच्छे तरीके से जानना, आपको खुद को एक्सप्रेस करना आएगा। सो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी से कोई बात कर रहे हो, तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, तभी जो लोग होंगे ना वो आपकी बात को अहमियत देंगे। अब समझ रहे हो? तो आपको ना आपके थ्रोट चक्रा पे भी काम करना है और आपके हर्ट चक्रा पे आपको काम करना है। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। वर्गो, कन्या राशि। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो यहाँ पे आपके से कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ। काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी, जैसे समय बदलेगा। न्यू मून की यहाँ पे एनर्जी है। न्यू मून इक्लिप्स है, लेकिन न्यू मून तो नवंबर के मंथ में जैसे भी जब भी ये न्यू मून आ रहा है ना, आई थिंक दिवाली पे ही है जो न्यू मून है। सो उसके बाद से मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, सो होपलेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। हाँ, प्रेयर्स करनी है आपको, मेडिटेशन करनी है आपको, हीलिंग करनी है आपको। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।